अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि आज मैंने स्लीपर स्टैंड को वॉश किया है। जब से लेकर आई हूँ कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी गंदा हो गया था लेकिन बस मैं वॉश नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहे हैं और ईद भी आने वाली है तो बस अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसको वॉश करना ही करना है। तो बस मैंने यहाँ पर स्लीपर स्टैंड को वॉश कर लिया है, जो कि वॉश होने के बाद माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन और बल्कि न्यू लग रहा है। तो मुझे यहाँ से तो हो गई हूँ मैं टेंशन फ्री। लेकिन अब मुझे टेंशन हो गई है फ्लोर मेट्स की। घर में जितने भी फ्लोर मेट्स हैं उनको मुझे 1 बाय 1 वॉश करना है। वो भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं और उनको भी वेरी सून मैं इंशाल्लाह वॉश करूँगी। और जी यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले समोसे रमज़ान के लिए। तो ये व्लॉग जो है वो रमज़ान की तैयारी का व्लॉग है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कीमे के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी और 2 तरह के मैंने रोल बनाए हैं वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कीमा 1 किलो के करीब और उसको मैंने पतीली में ऑयल डालकर फिर मैंने कीमा डाला। कीमे को मैंने थोड़ा सा भुनाई करी ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए। और फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। और फिर मैंने उसमें ऐड किया था नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च। और बस ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि कीमा पक जाए और गल जाए। और जब तक हमारा कीमा पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर इसमें जो वेजिटेबल्स ऐड करनी है उनकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की लिए हैं प्याज और प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 गड्डी लिया है हरा धनिया और हरी धनिया को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और साथ ही साथ इसमें मैं हरी मिर्चें भी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी सीज़र से। और बस ये तीनों वेजिटेबल्स को मैं अच्छी मतलब फ़ाइन चॉप और फ़ाइन कटिंग करके कीमा जब पक जाएगा ना तो फिर उसका चूल्हा बंद करके फिर उसके बाद मैं ये वेजिटेबल्स जो है वो उसमें ऐड करूँगी। और इन वेजिटेबल्स को डालकर बिल्कुल भी कीमे को नहीं पकाना, बस फ्लेम ऑफ करके ये वेजिटेबल्स डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके हमको कवर मतलब ढक्कन ढक देना है पतीली का। बस इसके बाद फिर हमें इसको कुक नहीं करना। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं ये वाला व्लॉग रमज़ान के फर्स्ट ट्यूसडे को अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये तो रमज़ान की प्रिपरेशन का व्लॉग है तो ये तो रमज़ान से पहले ही अपलोड होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर इसको रेडी करा वॉइस ओवर करके। मैंने आप लोगों के लिए रमज़ान से पहले ही इसको अपलोड में कर दूँगी ताकि जो है आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैंने रमज़ान की क्या तैयारी करी है। और जो यहाँ पर कीमा हमारा तैयार हो गया था, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसके अंदर मैंने तीनों वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। और अब मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं समोसों को किस तरह से रैप करती हूँ, मतलब समोसे किस तरह बनाती हूँ। तो जो यहाँ पर मैं बैठ गई थी समोसे बनाने, क्योंकि ये काम खड़े खड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई 2-4 समोसे नहीं बनाने थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे समोसे बनाए हैं मैंने, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो बस जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं समोसे किस तरह से बनाती हूँ, मतलब उनको किस तरह से रैप करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ली है लई, इसको लई बोलते हैं, आटे की लई। मतलब 2 चमचे का आटा लेकर और इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे लई बनाकर मैंने रख ली है। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ समोसे बनाती जा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से समोसे बनाती हूँ। समोसों की जो पट्टी होती है उसको कोन शेप में फोल्ड करके और फिर इसके अंदर मैंने अच्छा खासा, बिल्कुल कंजूसी से नहीं, अच्छा खासा कीमा मैंने इसके अंदर भर के और फिर मैं इसको पूरा जो है वो फाइनल रैप कर दूंगी और लई से ना इसको चिपका दूंगी। और इस तरह से हमारे समोसे जो है वो बन जाएंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समोसे बहुत सारे तैयार हुए हैं। समोसे इसलिए भी ज़्यादा तैयार हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कई
कुछ घरों में भी इफ्तारी भेजनी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही समोसे बनाए हैं मैंने। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो किसी न किसी को इफ्तार पर बुलाऊंगी। तो फिर जाहिर सी बात है दूसरों का भी सोचकर जो है इतनी ही क्वांटिटी में बनाने पड़े हैं मुझे समोसे, जितने मैं और मेरे हस्बैंड पूरे रमज़ान मतलब खाएंगे हम लोग। उसके अलावा भी मतलब थोड़े एक्स्ट्रा समोसे, थोड़े नहीं अच्छे खासे एक्स्ट्रा समोसे जो हैं वो मैंने बनाए हैं, ये सोचकर कि अगर किसी के घर इफ्तारी भेजनी हुई या किसी को घर पे इफ्तार पे बुलाना हुआ तो उन सब के हिसाब से भी मैंने समोसे बनाकर रखे हैं। कुछ समोसों की पट्टियाँ ऐसी होती हैं जिनके हम समोसे बिल्कुल भी नहीं बना सकते, तो उनको मैं एज अ पापड़ी फ्राई करने के लिए शॉपर में करके फ्रिज में रख लूँगी। और जी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने बनाए हैं 2 तरह के रोल, एक चिकन बारबेक्यू चीज़ रोल और एक बनाए हैं सिंपल स्प्रिंग रोल। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल। तो जी पतीली में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करके मैंने यहाँ पर चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, वो ऐड कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही तकरीबन मैंने आधा पाव इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, और चाट मसाला ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला। आपके पास चिकन टिक्का मसाला, टिक्का बोटी मसाला, सीख कबाब मसाला, जो भी मसाला अवेलेबल हो वो आप इसमें थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर दें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और फिर मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया था नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा। सॉरी बीच में इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी, उसको रिसीव करना ज़रूरी था, इसीलिए जो है वो थोड़ी सी मेरे मोबाइल की रिंगटोन भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई। तो बस जी मैंने इंग्रेडिएंट आपको बता दिए हैं, पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा और थोड़ी सी पिसी काली मिर्च वो भी इसमें ऐड करनी है। और इन सब स्पाइसेस को डालकर, और हाँ थोड़ा सा सिरका भी ऐड करना है, और इन सब स्पाइसेस को डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन गल जाए। और जब चिकन गल जाएगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको कोयले का धुंगार लगा दूँगी। और यकीन माने ये बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल की जो ये रेडी हुआ है ना, इतना लाजवाब, इतना गज़ब का, इतने मज़े का रेडी हुआ है कि जब मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऊपर गए हुए थे छत पे सोलर को वॉश करने, सोलर की प्लेट को, तो जब वो नीचे आए हैं ना तो कहने लगे बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और वाकई इतने मज़े का बना है, इतने मज़े का टेस्ट आया और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुआ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। बस वही होता है ना कि जब हम थोड़ी चीज़ बनाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा मज़े की बन जाती है कि फिर हम बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब इतनी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ बनी और इतनी ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब, इतनी गज़ब की बन गई। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल को रैप किया था। रोल की पट्टी को मैंने खोल कर रख लिया था और उस पर मैंने थोड़ी थोड़ी चिकन की बोटियाँ रख दी थी, क्योंकि वही बात है ना, जब चीज़ थोड़ी होती है तो फिर उसको ज़रा हाथ खींच कर मतलब करना पड़ता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए रोल। तो बस मेरे साथ भी यहाँ पर यही सीन हुआ है। और बस मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रख के और इसको फिर मैंने पूरा रैप कर दिया था और लई से इसको मैंने चिपका दिया था। इस तरह से बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल मैंने रेडी कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पहला रोल और एक आखिरी रोल बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल का मैंने यहाँ पर आप लोगों को बनाकर दिखाया है, क्योंकि वही बात, इतने सारे रोल बनाने हैं, खड़े खड़े तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था ये काम। तो फिर मैं यहाँ पर दस्तरखान बिछाकर बैठ गई थी और फिर बाकी के सारे रोल जो है वो मैंने यहाँ पर बैठकर सुकून से तैयार किए थे। और ये वाले रोल रेडी करने के बाद फिर मैंने इस रेडी किए थे स्प्रिंग रोल। ये दोनों रोल मैंने संडे वाले दिन रेडी किए थे और कीमे वाले समोसे जो थे वो मैंने लास्ट सैटरडे वाले दिन रेडी कर लिए थे। मैंने 2 दिन में ये अपनी रमज़ान की सारी तैयारी कर ली थी रोल समोसे वाली।
और जी यहाँ पर मैं साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी भी चेक कर रही थी कि 1 किलो रोल की पट्टी में कितने चीज़ रोल तैयार हुए हैं। तो जी 1 किलो रोल की पट्टी में 30 रोल, 30 से 30 to 33 रोल तैयार हो जाते हैं आराम से 1 किलो रोल की पट्टी में। और अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की। तो जी यहाँ पर मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज और गाजर को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में डालकर, और मैंने चिकन को पानी में डालकर नमक और पिसी काली मिर्च डालकर उसको मैंने अलग बॉईल कर लिया था और उसके मैंने रेशे कर लिए थे चिकन के। तो बस यहाँ पर पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन के रेशे। और चिकन के रेशे ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को, चिकन को मैं मिक्स करूँगी। और इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया, वेरी सिंपल, सिर्फ सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और पिसी काली मिर्च, बस ये 4 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड करी हैं। और अब इसके बाद मैं बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ वेजिटेबल्स का जो पानी है वो हमें ड्राई करना है बस। जब वेजिटेबल्स का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जब ये ठंडे हो जाए इसकी फिलिंग, रोल की फिलिंग, फिर उसके बाद मैं इनको भी रोल को रैप करके और क्वांटिटीज़ की चेक करके और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। अच्छा, बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल मैंने 1 किलो रोल की पट्टी में रेडी किए हैं, लेकिन ये वाले रोल मैंने 2 किलो रोल की पट्टी में रेडी किए हैं। यानी बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल के लिए मैंने 1 किलो रोल की पट्टी मंगवाई थी और स्प्रिंग रोल के लिए मैंने 2 किलो रोल की पट्टी मंगवाई थी, क्योंकि स्प्रिंग रोल ज़्यादा बनते हैं। बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, तो इसलिए कम क्वांटिटी में बनाए हैं। बस देखना चाह रही थी कि मैं बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल बनाने में कामयाब होती हूँ कि नहीं, कैसे बनते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल, जो कि बहुत ही लाजवाब और गज़ब के बने हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। और बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी स्प्रिंग रोल को भी फाइनल करने, क्योंकि इसकी फिलिंग हो गई थी ठंडी। दुआ है कि रमज़ान सबका बहुत अच्छा गुज़रे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही बरकत वाला, रहमतों वाला गुज़रे। और जो जहाँ जैसे जैसे बीमार है, परेशान है, अल्लाह ताला सबको सेहत आमला कामला दायमा अता फ़रमाए और सबकी परेशानियाँ दूर करे। और जहाँ जॉब्स का मसला है अल्लाह पाक सबकी जॉब्स लगवाए, जहाँ कारोबार का मसला है अल्लाह ताला सबके कारोबार में ढेर सारी बरकत अता करे। और बस एक और बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 25 दिसंबर को या मदर्स डे पे सेल लगती है ना ब्रांडेड शॉप्स पर, जे डॉट पे, अलकरम पे, सफ़ायर पे, इसी तरह से रमज़ान में भी सेल लगती है नेकियों की। आम दिन में 1 कलमा पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है और रमज़ान में 1 दफ़ा कलमा पढ़ने पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। तो बस मैं कहती हूँ ईद से ज़्यादा ना रमज़ान की तैयारी होनी चाहिए, खाने पीने की नहीं, इबादत करने की। जितना से जितना हो सके खूब इबादत करें, कुरान पढ़ें, तरावी जितनी हो सकती है, जितनी रकअत पढ़ सकते हैं पढ़ें और खूब नेकियां कमाएं। और जी यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाई थी दल की फुल्कियाँ खाने के लिए, बहुत दिल चाह रहा था। और यही पढ़ लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।